ध्यानम शवोपरि समासीनां रक्तांबर परिच्छदां रक्तालंकार संयुक्तां गुंजाहार विराजितां षोडशाब्दां च युवां युवतीं पीनुन्नत पयोधरां कपालकर्तकामस्तां मुण्डाजन्माजनीकरां सिद्धासन समासीनां त्रिकूटगिरिगह्वरां द्विभुजं च चतुर्भुजं त्रिनेत्रां रक्तमालोचनां पाशाङ्कुशधरं चापं परं ज्योतिस्वरूपिणीं रक्तालंकार संयुक्तां रक्तचंदन चर्चितां वामदक्षिणयोगेन ध्यायते मंत्रमुत्तमम् उच्छिष्टेन बलिं दद्यात् जपे तद्गतमानसः भोजानन्तरं देवी विनयवाचमनीकृते अपरं च प्रवक्ष्यामि शृणु देवि फलप्रदां जपान् सतपूर्णं कार्यं पश्चात् कर्म समाचरेत् स्थण्डले मण्डले कृत्वा चतुरस्रं समाहितः तन्मध्ये यन्त्रमालिक्य त्रिकोणं चाष्टषोडश पूजयेन्मण्डलं देवी मूलमन्त्रेण साधकः ततो देवी समाध्यात्वा वन्य रूपा व्यवस्थिता। भगवती का ध्यान करना है। भगवती शव के ऊपर बैठी, शव का मतलब मृतदेह, रक्त अंबर माने लाल रंग का वस्त्र पहने हैं, लाल ही उनके आभूषण हैं, गुंजा का हार पहने हैं। गुंजा घुंघसी को कहते हैं, छोटा छोटा गुंजा होता है। 16 वर्षीया हैं, युवती हैं, उनके सुंदर स्तन हैं, एक हाथ में उनके कपाल है, दूसरे हाथ में कर्तिका है, एक हाथ में मुंड है, दूसरे हाथ में मार्जनी यानी वर्धनी जिसको कहते हैं आम भाषा में झाड़ू, वो है। सिद्धासन समासीनाम त्रिकूट गिरि गह्वराम, सिद्धासन में बैठी हैं, त्रिकूट गिरि गह्वर, त्रिकूट पर्वत के अंदर कंदरा में। दोनों तरह से उनका ध्यान किया जा सकता है। द्विभुजं च चतुर्बाहुं त्रिनेत्रां रक्तलोचनां, दो भुजा का भी ध्यान है, एक हाथ में कर्तिका और एक हाथ में कपाल का, और चतुर्बाहु ध्यान भी है, लाल उनका नेत्र है। पाशांकुश शरम चापम परम ज्योति स्वरूपिणी, और एक ध्यान में उनके हाथ में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। रक्तालंकार संयुक्तां रक्त चंदन चर्चितां, लाल ही उनके आभूषण है, लाल चंदन उन्होंने लगाया हुआ है। वाम दक्षिण योगेन ध्यायते मंत्रमुत्तमम्, इस प्रकार भगवती का ध्यान करना है। उच्छिष्ट यानी जूठे पदार्थ से, खाए हुए बचे हुए पदार्थ से बलि देना है। भगवती का स्मरण करके मूल मंत्र से जपे तद्गत मानस, और मंत्र का जप करना है। भोजानंतरम देवी, भोजन के अंतर बाद में ही बगैर आचमन किए हुए ऐसा करना है। अब भगवान शिव कहते हैं कि अपरम च प्रवक्ष्यामि शृणु देवी फलप्रदाम्। अब और आगे बताता हूं, सुनो देवी। जपाम शतपूर्णम कार्यम पश्चात कर्म समाचरेत्, कम से कम 100 जप करना चाहिए, 100 बार। फिर स्थंडले मंडले कृत्वा चतुरस्त्रम समाहितः, स्थंडल यानी वेदी पर चतुरस्त्र मंडल बनावे। तन्मध्ये यंत्रमालिक्य त्रिकोणम चाश षोडश, उसके मध्य में त्रिकोण, त्रिकोण के बाद अष्टदल, अष्टदल के बाद षोडश दल बनावे। उस मंडल की पूजा करे। पूजयेन मंडलम देवी मूल मंत्रेण साधक, और उस मंडल की मूल मंत्र से पूजा करे पंचोपचार से। ततो देवी समाध्यात्वा वन्य रूपा व्यवस्थिता, और भगवती को ही वन्य रूपा व्यवस्थित हैं ऐसा ध्यान करके विद्या कामम चरेद होमम दधि सिद्धार्थ तंडुलई, विद्या की कामना रखने वाला दधि सिद्धार्थ तंडुलई, दधि माने दही, सरसों और चावल से हवन करे। सिद्धार्थम तिलमिश्रैक घृतेन मधुना सह करवीर समद्धो बिल्वीदल समन्विताम, और इसके अलावा सरसों, तिल, घी, शहद, करवीर, बिल्वपत्र से मिला करके भी हवन
करें। सहस्त्रैक विधानेन राजा भवति। सहस्त्र विधान करने से व्यक्ति को राजपद प्राप्त होता है। आराम एकांत थे विवाह, और ऐसे ही एकांत में विश्राम में बलिम प्रदान ततो देवी प्रत्यक्षम भवति ध्रुवम, और एकांत स्थान में बलि देने से भगवती प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। यद्यपि आज का युग ऐसा नहीं है और एकांत भी बहुत ही दुर्लभ है, तो भी यदि कोई साधक श्रद्धा से भगवती की आराधना करता है तो जिस मात्रा में उसकी श्रद्धा है उस मात्रा में उसको अनुभूति अवश्य होती है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अयम देवी महिषाज यत्वा भैरवाकारमिच्छुता एता वै कथिता देवी सर्वसिद्धि प्रदायक। और भगवती की कृपा से व्यक्ति भैरव भाव को प्राप्त होता है। उद्यमो भैरव, ऐसा हम लोग जानते हैं कौल संप्रदाय के लोग, तो उसके अंदर उद्यम का जन्म होता है, साहस का जन्म होता है, पराक्रम का जन्म होता है, सत्य के लिए संघर्ष करने का भाव पैदा होता है। और यदि ये है तो संसार सागर में, संसार समर में उस व्यक्ति की विजय निश्चित है। एता वै कथिता देवी सर्वसिद्धि प्रदायक। हे देवी, ऐसा मैंने सर्वसिद्धि प्रदायक कहा है। ओम ऐं क्लीं उच्चिष्ट चांडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी ह्रीं ठ ठ ठ स्वाहा। ओमां ह्रीं क्रौं उच्चिष्ट चांडालिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी ह्रीं ठ ठ ठ ऐं क्लीं स्वाहा इति मंत्र। यह मंत्र है। अथ मंत्रोद्वार यंत्रमत्र प्रवक्ष्यामि, यंत्र बताता हूं। सदा सुखा फला भवेत्, जो सुख फल को देने वाला है। त्रिकूटम चाष्टकूशम षोडशाय चतुश्चतुः स्तंभने मारणे चैव विद्युषे च वशीकृते। यहाँ पर यंत्र बनाने का विधान बताया गया है, जिसको आगे हम बना करके ओम दाने वाप्नोति वस्याचापि सुस्त्रिया, और यंत्र धारण करने से लोग वशीकरण, स्त्री वशीकरण इत्यादि की प्राप्ति होती है। यद्यपि मैं यहाँ ये चेतावनी देना चाहूँगा कि कोई भी साधक इस प्रस्तुति को देखकर या ग्रंथ के वाचन को सुनकर बगैर अपने गुरु की आज्ञा के या बगैर दीक्षा प्राप्त किए किसी प्रकार का मंत्र जप या प्रयोग करने का प्रयास न करें, क्योंकि ये विद्या उग्र विद्या है और मनमानी करने से हानि भी संभव है। बिल्वपत्र समानाद्यम मासमेकम निरंतरम अयि बंध्या लभते सुतम, और बिल्वपत्र से मास एक महीना हवन करने से बंध्या पुत्र को प्राप्त करती है। बंदूक पुष्प लाक्षारस से समायुक्त हवन करने से दुर्भगा शुभगा भूत्वा सौभाग्यम सुख कामया षड्मासेन योगे लभेदाकर्षणम ध्रुवम। दुर्भगा शुभगा हो जाती है स्त्री, 6 महीने साधना करने से लोक आकर्षण होता है, ऐसा इस ग्रंथ में बताया गया है। देवकन्या नागकन्या यक्षकन्या च किन्नरा एते सर्वातिका कामात् बलात् आलिंगने ध्रुवम एषा देव्या समाध्यात्वा जायामा च समन्विता। और साधक को विशिष्ट प्रकार से तमाम मनुष्येतर शक्तियों का, नायिकाओं का सानिध्य एवं उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस युग में ये पुस्तकें लिखी गई, जिस युग के ऋषि थे, जब ये साधनाएं प्रचलन में थीं, की जाती थीं, उस युग के अनुसार आज हम अपेक्षाकृत आचरणहीन और भ्रष्ट हो गए हैं। तो हर साधक को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी आध्यात्मिक उपाय का
भगवती की किसी भी आराधना पद्धति का, किसी भी मंत्र का लाभ या उसकी कृपा उसको तभी प्राप्त होगी जब वो धर्मयुक्त आचरण करेगा, सत्य पर चलेगा, सरल होगा, अपने लाभ के लिए किसी की हानि करने का विचार नहीं रखेगा और शास्त्र और भगवती पर उसकी पूर्ण श्रद्धा हो। इयं देवी महादेवी वामाचार फलप्रदा दक्षिणे वाम योगेन भवति फलदायिनी भोजनानंतरम देवी बलिं दत्त्वा दिने दिने। ये देवी शास्त्र के हिसाब से वामाचार फलप्रदा है, दक्षिणाचार से विशेष सिद्धि नहीं मिलती। ग्रंथ ये कहता है कि दक्षिणम वाम योगेन भवति फलदायी, कि जहाँ दक्षिणाचार आवश्यक हो, जहाँ आपको गोपनीयता रखनी, जहाँ कभी बाहर गए हैं, कहीं आपके पास साधन सुलभ नहीं, तो जैसे भगवत गीता में कहा गया क्रिया लोपम नकारेत, तो मंत्र का स्मरण करें, भगवती को जो चढ़ा सके वो चढ़ावे, जो प्रशस्त द्रव्य है यदि वो नहीं है तो भोजन में जो भी है वो चढ़ावे और उसी से बलि दे, लेकिन क्रिया लोपम नकारेत, मंत्र जप अवश्य करे, बलि अवश्य दे। उच्चिष्टेन मंत्रेण शतम अष्टोत्तरम अरण्याम श्मशाने वा शून्यागारे चतुष्पते, और बलि दे करके उच्चिष्ट मुख से 108 मंत्र करे, जंगल में, शमशान में, खाली कमरे में, घर में, चौराहे पे, जलाश्रय में, नदी तालाब इत्यादि में, गिरोह मध्य, पहाड़ों में। अब इस सब कहने का मतलब जो ये स्थान बताए गए हैं, इन स्थानों के महत्व ये है कि यहाँ पर आप अकेले हैं तो आप एकाग्र हो सकते हैं, एकाग्रता में ही साधना की सिद्धि हो सकती है। अन्य आगे हवन के विधान बताए गए हैं इस ग्रंथ में, जिसको हम आगे प्रस्तुत करेंगे।